माता पिता बनना सभी वैवाहिक जोड़ों के लिए एक सपना होता है, लेकिन आजकल की खराब जीवन शैली, बेकार का खान पान और न के बराबर शारीरिक गतिविधियों ने महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही बांझपन की समस्या में डाल दिया है। योग स्त्री और पुरुष की बांझपन की समस्याओं को ठीक करने का एक अच्छा समाधान हो सकता है। पुरुषों में प्रजनन क्षमता में सुधार लाने का यह काम कर सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि जो पुरुष प्रतिदिन योग का अभ्यास करते हैं वे शुक्राणु की गतिशीलता और गिनती में सुधार कर सकते हैं। योग वजन कम करने में मदद करता है। जो पुरुष मोटे होते हैं उनमें शुक्राणु जनन का खतरा होने की संभावना होती है। योग का अभ्यास करने से वजन कम करने और हार्मोनल प्रोफाइल को नियमित करने में मदद मिलती है। परिणाम स्वरूप यह शुक्राणु जनन के इलाज में मदद करता है। योग आपको युवा बने रहने में मदद कर सकता है। पुरुषों में योग आपके प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक फायदेमंद हो सकता है। योग का प्रतिदिन का अभ्यास यौन रोग की संभावना को कम कर देता है। यह स्तंभन दोष में इलाज में मदद करता है। नियमित रूप से योग आसन करने से महिलाओं को भी बेहद लाभ मिलता है। गर्भ धारण करने और पुरुषों में शुक्राणु की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है। आज हम जिस योग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह यह सब लाभ आपको देगा। आज हम आपको सेतुबंध तानासन योग क्रिया विधि के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपको अनगिनत लाभ दे सकता है। चलिए आज इस योगासन के अभ्यास का तरीका और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं। सेतुबंध तानासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर योगा मैट, दरी या कंबल बिछा लें। अब उस पर पीठ के बल लेट जाएं। फिर श्वास लेते हुए हाथ को इस तरह से सर के ऊपर तानते चले जाएं। फिर घुटनों को मोड़ते हुए इस तरह से लाएं और पेट और कमर को ऊपर की ओर उठाते चले जाएं। जितना ऊपर उठा सकते हैं श्वास रोके हुए ही उतना उठाकर कुछ देर रुकें। फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं। यह एक चक्र हुआ। केवल इस विधि का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 से 6 चक्र तक करें। अन्य विधियों के साथ इसे 2 से 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएं और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा है वहां रखें। सेतुबंध तानासन करने के पश्चात विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए अभ्यास के समय का 20% समय विश्राम को दें। योगाभ्यास कर लेने पर इस तरह लेटकर शवासन करें, जिसमें इस योग को करने में जिन मांसपेशियों को तनाव और खिंचाव मिलता है शवासन करने से वे पूर्ण विश्राम की स्थिति को शीघ्रता से प्राप्त करती हैं। सेतुबंध तानासन प्रजनन क्षमता व यौवन बढ़ाने में सहायक आसन है। शरीर को मजबूती और खिंचाव देने के लिए यह एक बेहतरीन आसनों में से एक है। नियमित रूप से इसे करने से महिलाओं को गर्भ धारण करने और पुरुषों में शुक्राणु की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलती है। इस आसन के अभ्यास से न सिर्फ तनाव से निपटने बल्कि रक्त संचार सुधारने में भी मदद मिल सकती है। रक्त का प्रवाह हमारे सिर की तरफ बढ़ जाता है, जिससे हमें एंजाइटी, थकान, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, अनिद्रा, इंसोम्निया, सिर दर्द और हल्के डिप्रेशन से निपटने में मदद मिलती है। नियमित अभ्यास से दिमाग को शांति मिलती है और रक्तचाप भी संतुलित बना रहता है। यह फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने में सहायक, सीने में होने वाले नसों के ब्लॉकेज को रोकने में भी मदद करता है। अस्थमा के रोगियों को भी इस आसन को रोज करने की सलाह दी जाती है। यह आसन थायराइड ग्रंथि में उत्तेजना बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। यह उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है जो दिन भर कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठकर काम करते हैं। इस आसन को करने से घुटनों और कंधों में मसाज मिलने जैसा आराम मिलता है। यह कमर और रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोगों को भी दूर करता है। जॉइंट्स, गर्दन, कमर, बाजू और हथेलियों के दर्द को भी दूर करता है। गैस्ट्रिक के रोगियों के लिए, एसिडिटी से ग्रस्त लोगों के लिए भी यह फायदेमंद आसन है। इस आसन का प्रतिदिन अभ्यास करने से स्ट्रेस दूर होता है, पेट से संबंधित बीमारियां दूर होती हैं और नींद भी अच्छी आती है। इस आसन का विशेष लाभ प्रजनन अंगों के लिए व यौन क्षमता के लिए है, अतः इसका नियमित अभ्यास आपको नित्य युवा और निरोग बनाए रख सकता है। भारतीय योगियों ने किसी नदी या दुर्गम स्थान को पार करने के लिए बनाए जाने वाले पुल से प्रेरणा लेकर सेतुबंधासन या सेतुबंध
की रचना की है। संस्कृत में पुल को सेतु कहा जाता है। सेतु या पुल किसी दुर्गम स्थान या नदी के किनारों को आपस में जोड़ता है। यह आसन भी हमारे मन और शरीर के बीच तालमेल बिठाने में मदद करता है। जैसे पुल का काम ट्रैफिक और दबाव को सहन करना है, यह आसन भी हमारे शरीर से टेंशन को निकालता है और कम करने में मदद करता है। तानासन से अभिप्राय शरीर को तानने से है, और चूंकि इस आसन में दो आसन सेतु बंधासन और तानासन एक साथ में किया जाता है, इसलिए इसे सेतु बंध तानासन कहते हैं। योग शास्त्र में मान्यता है कि मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं, जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतर्गत शक्ति के स्रोत होते हैं। प्रत्येक चक्र विशेष भावनाओं, शक्तियों से जुड़ा होता है। इस आसन के अभ्यास से मूलाधार, स्वाधिष्ठान व मणिपुर चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। अगर कमर या गर्दन घुटनाग्रस्त या रोगग्रस्त है तो इस आसन को न करें। मासिक धर्म के दिनों में व गर्भवती महिलाएं भी इसके अभ्यास से दूर रहें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो, वे भी इसके अभ्यास से दूर रहें। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। पैरों में कोई दिक्कत है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप की अवस्था हो, शारीरिक रूप से कमजोरी हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में भी इसके अभ्यास से दूर रहें। किसी भी शारीरिक योगासन को करने से पहले विशेषज्ञ का सलाह लेना महत्वपूर्ण है। तो यह था सेतु बंध तानासन को करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।